हेलो ट्रेडर्स। तो निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी का ये जो जोन था, ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था। मार्केट यहाँ पे आ रहा था और फॉल हो जा रहा था, इसके पास आ रहा था और फॉल हो रहा था। लेकिन मार्केट में यहाँ ऑलरेडी 1 2 3 टाइम रिटेस्टिंग कर लिया था। दिस वाज फोर्थ टाइम। तो मार्केट ब्रेक 3 बार के बाद में मार्केट का ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। बट अगर हम यहाँ देखें, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और कंटिन्यूसली यहाँ तक मार्केट चढ़ता हुआ ही जा रहा है। ठीक है। मार्केट में कंसोलिडेशन बिल्कुल भी आया नहीं है। तो उसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरा ब्रेकआउट है, ये फेक आउट भी हो सकता है। ठीक है। अभी हम कह नहीं सकते हैं कि ये वाला जो है श्योर ब्रेकआउट है। इट मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ इस वाली कैंडल को देखते हैं तो यहाँ 2:30 से 3 o'clock वाली जो कैंडल थी, यहाँ एक हैवी वॉल्यूम के साथ में सेलिंग आई थी। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर से इस वाले चैनल में नीचे आ जाए, इस वाली रेंज में नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट का ये 38% का रीज़न में कंसोलिडेशन होना हो सकता है। अगर ये मार्केट कंसोलिडेशन होने के बाद में ब्रेकआउट देती तो आई वुड हैव बीन मच श्योर कि हाँ, मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन इतने बड़े मोमेंटम के बाद में बिना कंसोलिडेशन के मार्केट का ऊपर जाने का अभी मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो अगर हम OI डेटा की बात करते हैं, अगर OI डेटा के बारे में हम बात करें तो ठीक है, OI डेटा की बात कर लेते हैं। OI डेटा में क्या, जो मेरा निफ्टी के लिए PCR की वैल्यू है वो 1.19 है, जो कि शो करता है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है। और आज की एक्टिविटी देखें तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुआ है, सॉरी, कॉल राइटिंग कम हुआ है और पुट राइटिंग ज़्यादा हुआ है। तो पुट राइटिंग की वजह से मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में अभी बुल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए ही तैयार है। ऑलराइट। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ एक कंबाइंड एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि 22,000 के लेवल पे तो एक अच्छा सपोर्ट हमारे पास है। ठीक है। उसके ऊपर वाली साइड में हमारे पास कोई इतना अच्छा वाला रेजिस्टेंस नहीं है और नीचे वाली साइड में भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो दीज आर मच ऑफ अ, तो अगर इस पैटर्न को मैं चेक करूं तो मैं कह सकता हूं कि 22,500 का जो मेरा लेवल है उस पर एक अच्छे से रेजिस्टेंस है। ठीक है। बट उससे नीचे वाले लेवल्स पे कोई अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है मेरे पास में। तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट इजीली अचीव किया जा सकता है। ठीक है। FII डेटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो FII आज 19 तारीख में जो FIIs हैं वो बुलिश हैं, बेसिकली माइल्ड बुलिश है, कोई हैवी बुलिश नहीं है, क्योंकि ये जो हो सकता है फेक आउट भी हो सकता है। ठीक है। फेक आउट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ कोई कंसोलिडेशन इस वाली रेंज में कहीं हुआ नहीं है। यहाँ से मार्केट बस बढ़ता हुआ ही जा रहा है। ठीक है। और जो प्रो हैं वो न्यूट्रल हैं और जो DIA है वो बुलिश है। तो बेसिकली ये भी मेरे को एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट के अंदर बुल्स की प्रेजेंस अभी है। ठीक है। तो अभी जो हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं, कल के लिए प्लान कर सकते हैं हम कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है समवेयर हियर, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मार्केट बुलिश है। ठीक है। बट अगर मार्केट वापस इस वाले रीजन में आ जाता है तो मैं कहता हूँ कि इतना कंसोलिडेशन इस वाली रेंज में हो सकता है। ठीक है। तो ये है हमारा कल का प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी। मार्केट में अभी ज़्यादातर बुलिश सिग्नल ही हैं, तो बुल्स की प्रेजेंस तो अभी मार्केट में है। जब तक कोई बैरिश सिग्नल नहीं दिखाता है मार्केट, तो बैरिश नहीं जाना है। ठीक है। तो बैरिश तब तक नहीं जाना है जब तक कोई सिग्नल नहीं दिखाता है। जैसे आज एक सिग्नल ये दिखाया है इसने
कि लास्ट के 1 आवर में इस पे हैवी सेलिंग आया, बट अभी ये कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। ठीक है, मार्केट जब तक इसके अंदर जाके नहीं गिरता है तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट के अंदर बियर्स हैं। अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि मार्केट के अंदर बुल्स का प्रेजेंस बना हुआ है, तो अगर यहाँ से तुम्हें एक एंट्री का मौका मिलता है तो यू कैन टेक अ एंट्री अप टू 22,500। ठीक है, या थैंक यू।